दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के सूक्ष्म पंचांग के विषय में आज का पंचांग आज 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की उदिया तिथि प्रतिपदा तिथि दोस्तों आज 1:12 तक रहेगी और आज ही शाम 5:58 तक प्रीति योग का संयोग रहेगा। साथ ही आज रात 10:21 तक स्वर्ण नक्षत्र का योग रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में पूरे रात और दिन लगातार संचालन करते रहेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:06 से 12:59 तक। अमृतकाल दोस्तों 12:45 से 2:13 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज का 4:21 से 5:09 तक। आज के राहु काल की बात करें तो दोस्तों 7:20 से 9:02 तक। सुबह किसी प्रकार के शुभ कार्य को करने से मनाही है। सूर्योदय आज का दोस्तों 5:37 और सूर्यास्त जो है 7:18। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का स्वरूप है। आज दोस्तों श्रावण मास की प्रतिपदा का पुण्य दिन है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और पूरे सावन के महीने में अनेक शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाओं और वांछित फलों की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और विधि विधान के साथ भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करने का अभिप्राय का श्रेय हमारे जन जन के जीवन में परिलक्षित होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव सोमवार की प्रकृति दोस्तों सम है और आज भगवान शिव व चंद्रदेव का दिन माना गया है। जीवन में सुख, शांति की पूर्ति और हमारे जीवन में शिव आराध्य देव के रूप में शिव की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, शिवलिंग की स्थापना की जाती है। शिव पार्थिव पूजा श्रावण मास में बहुत ही शुभ माना गया है। शिव जी जो हैं दोस्तों शांति और मनोवांछित फलों के दाता हैं और देवों के देव हैं और हमारे मन में शिव और चंद्रदेव जो हैं हमारे मन में माता और चंद्रदेव जो है शिव जी की जटाओं में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सोमवार को सोमदेव भी कहा जाता है। तो सावन के महीने में, पूरे सावन के माह में दोस्तों शिव अर्चना करना, जो भी कार्यों में रुकावट रहती है, परेशानियां रहती हैं, तो शिव अर्चना करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से, भगवान शिव पर जल अर्पित करने से और शिवलिंग की यथावत पूजा करने से सावन के महीने की पूजा और शिव दर्शन करना शुभकारी माना गया है। शिव दोस्तों सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी और मंगलों को करने वाले, अनेक प्रकार के विध्वंसों को समाप्त करने वाले,
शिव हमारे जीवन के लिए दोस्तों संहारकर्ता के रूप में होते हैं और शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के प्रसंग व्याप्त हैं। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव जी का, प्रलय के बाद भी शिव जी ही शेष रह गए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। शिव अनादि और अनंत और निरंकारी हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से ही होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अयोध्या से जब वह 14 साल के वनवास के दौरान सेतु बंधन, उन्होंने रावण के वध करने के लिए लंका में सेतु बंधन किया, सेतु बांधा और उसके बाद जब वह रावण को विजय प्राप्त करके रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। वही शिवलिंग की स्थापना आज भी वहाँ विराजमान है। भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी, मानव रूप में अवतार होकर के रामेश्वरम में। अनेक श्रद्धालु आज भी भगवान शिव की आराधना करने वहाँ पर निरंतर जाते रहते हैं। तो सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था दोस्तों, शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव जी ने ही सूर्य की उत्पत्ति की, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। और रात और दिन की उत्पत्ति के कारक ब्रह्मा कहलाते हैं। शिव सृष्टि से ब्रह्म है और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है। शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान है, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए अनेक, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय उन्होंने विषपान किया था और तभी वह नीलकंठ कहलाए और देवताओं को विपत्ति से मुक्त कराने का कार्य किया। और शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने जाते हैं। शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय हैं और शिव जी के सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। असुरों को भी उन्होंने ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के वरदान दिए ताकि वह अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, शक्तिशाली बनाया उनको। पुराणों में वर्णित त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है, ये जो असुर देवताओं को भी उन्होंने वरदान दे दिया। व्यवस्था के बस और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के रावण के भाई कुबेर को धनधान्य से परिपूर्ण कर लोकपाल बनाया। आज भी लोग कुबेर देवता की पूजा करते हैं। शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। शिव को उनकी महानता और महात्मा के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। सहस्त्रों नाम से वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, गौरापति है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है, अर्धनागेश्वर है और उमापति है, शंकर आदि अनेकों नामों से शिव का ध्यान किया जाता है। भोलेनाथ है। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव की पूजा के सभी भाव इसमें समर्पित हो जाते हैं। और यह एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जिसके उच्चारण मात्र से मन में शांति के भाव सृजित होते हैं और हमारे अंतःकरण में दूषित विचारों का
हमेशा के लिए विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शिव के इस मंत्र में आत्मशक्ति की और बुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं हमारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। तो विश्व में दोस्तों शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों अवतारों में माना जाता है, पूजा की जाती है। शिवलिंग की मूर्ति की पूजा करना, शिवलिंग की स्थापना करके पार्थिव पूजा करना और ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी महाव्रतम। शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती हैं और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। अविवाहित कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और जो वैवाहिक स्त्रियां होती हैं उनके पति की दीर्घ आयु की कामना शिव भगवान से की जाती है, उनकी पूजा अर्चना करके, उपवास करके। तो शिव की पूजा में रत्न हैं, भूषण हैं, धन धान्य से और बेलपत्र। आषाढ़ मास में दोस्तों बेलपत्रों का भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा की जाती है। फल फूल हैं, जल हैं, अर्पण करके शिव भगवान को पूजा जाता है। और भोले भंडारी शिव सभी तरह के पूजा से प्रसन्न होकर आराधक के कल्याण करते हैं और सही भावों का संचार करके हमारे जीवन को सुचिता और सुंदर भावों से लाते हैं। तो शिव ही दोस्तों सत्यं शिवम सुंदरम कहा है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सब कुछ हैं। शिव का स्वरूप इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए इस सृष्टि में विराजमान रहेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। इस प्रकार दोस्तों आज के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों लंकापति विभीषण, वानरराज, सुग्रीव, नल, नील और जामवंत, अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण के वध करने के बाद पुष्पक भगवान से जैसे वो अयोध्या आए, तो अयोध्या आने पर माता पिता, भाई बंधु, प्रजा और मातृ स्नेह को किस प्रकार से उन्होंने अपनी माता से प्रेम भावों को स्नेह भावों से अभिभूत हुए। तो उसका उसी प्रसंग में दोस्तों लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षी आशीष पाए, के कई कह पुनि पुनि मिले मन कर शोभ न जाए। तब सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, हनुमान, सुग्रीव सहित जब अयोध्या में लंका से विराजमान हुए, तब सभी के सानिध्य में अपनी माताओं से और प्रजा से जिस प्रकार से उन्होंने सुंदर भावों का संचार किया, उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी अपनी माताओं से मिलकर उन्होंने भी अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कैकेयी माता जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास 2 वरदानों के माध्यम से दिया था, एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे से रामचंद्र को 14 साल का वनवास। तो राजा प्रतिज्ञ और संकल्प पूर्ण भावों से राजा ने उनको वरदान दिए। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। रघुकुल की मर्यादा के अनुसार अपने वचनों का निर्वहन करना किसी भी परिस्थिति में मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है रामचरितमानस के अनुसार। तो
बिना किसी अपवाद के, बिना किसी विषमता के दशरथ जी ने भले ही अपने प्राणों की आहुति उन्होंने खुद ही दे दी, लेकिन रामचंद्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन रानी द्वारा मांगे गए 2 वरदानों को वह मना नहीं कर पाई, क्योंकि रघुकुल की रीति के अनुसार और मर्यादा के अनुपालन के अनुसार अपने वचनों का सही स्वरूप प्रदान करने के रघुवंश की यही रीति रही है, यही मर्यादा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करने में वह सक्षम हुए और रामचंद्र जी के आदर्श को मानवता के लिए हमेशा संजोकर रखने में समर्थवान हुए। तो जानकी जी ने भी दोस्तों इसी प्रकार, जब लक्ष्मण जी ने जानकी जी के अंतःकरण में भी अपनी सासुओं के प्रति अगाध प्रेम था, मजबूरीवश उनको अपने रामचंद्र की सेवा शुश्रूषा के लिए, उनके दुख सुख के निवारण के लिए उनके साथ रहना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने अपने सासुओं को आने के बाद आशीर्वाद प्राप्त किया और कुशल पूछकर सभी ने उनको आशीर्वाद दिया और सुंदर उनके अटल सौभाग्य के भावों का संचार किया। माताएं श्री रघुनाथ जी का, रघुवीर का के कमल सा मुखड़ा देख करके नेत्रों में उनका जल भराया और पुलकायमान हो गई। मंगल समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में रोक नहीं सकी और सोने के थाल में आरती उतारती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की आरती उतारते हैं और एक एक करके उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखते हैं और अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। तो नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरष उर भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबरही, चितुमनि कृपा सिंधु रंजनी। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि अनेकों प्रकार के निछावरें करते हैं और उनको किसी की नज़र न लगे उसके लिए अनेक प्रकार के उनके ग्रहों को सही करने के भावों को सृजित करती हैं और हृदय में परम आनंद और हर्ष से आनंद की अनुभूति करती हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर को देख रही हैं और उनके पूरे स्वरूप का आनंद उठा रही हैं। हृदय विचार बार ही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मन बारे, मेरे बारे निशिचर सुबड़ महाबल बारे। तो अपने अंतर्मन में सोच रही हैं कि वे बार बार अपने मन में यही चिंतन करती हैं, हृदय में विचारती हैं, सोचती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा हैं, निशिचर सुबट महाबल भारी। तो महान बलिशाली हैं, उनका विशाल स्वरूप है और बड़े विराट हैं, तो उनको इन्होंने कैसे उनका वध किया होगा, यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु वीरो कदमात, परमानंद मगन मनो पुनि पुनि पुलकित मनो। तब लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी को माता देख रही हैं, विराज रही हैं, उनको
अनेक भावों और शुचिता के भावों से अपने अंतःकरण में उनके स्वरूप का आनंद ले रही हैं। माता पुनि बोली सोमज डोली तदमुता देह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह चरित परम अनुपा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बाल्यकाल में ही कौशल्या जी को अपना विराट रूप दिखाया था। उसी विराट रूप के चिंतन करते हुए कौशल्या जी के मन मंदिर में ऐसी बातें आती हैं कि इनका स्वरूप बहुत विशाल है, मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा, माता पुनि बोली सोमज डोली तजहूँ तात यह रूपा, इस रूप को से मैं डर रही हूँ। कीजिए शिशु लीला, आपका जो शिशु की लीला करते हुए वात्सल्य का वर्णन है वही मुझे अच्छा लगता है। अति प्रियशीला, उसी में मैं आनंद की अनुभूति करती हूँ। तजहूँ तात यह रूपा, इस रूप को तुम छोड़ करके वास्तविक बचपन के अवतार में अवतरित हो जाओ। और मुझे अवगत हो गया, मुझे भली भांति ज्ञान हो गया कि आप परमात्मा के स्वरूप हैं। तो इसी प्रकार इसी चिंतन को ध्यान में रखते हुए कौशल्या जी बार बार पुलकायमान होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का चिंतन करती हैं, उनको अपने अंतर्मन में लगाती हैं, ध्यान करती हैं और परम आनंद की अनुभूति का एहसास करती हैं। दोस्तों, मंगलमयी भगवान के रूप में जब कौशल्या जी को रामचंद्र जी का स्वरूप प्राप्त हुआ तो इस मानव जीवन में दोस्तों सफलता भगवत प्राप्ति में ही है। वास्तविक सफलता प्राप्त करना, कोई कहता है मैंने ये कर लिया, मुझे ये प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तविक सुख की अनुभूति जब हम परमात्मा के परम दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा की का स्वरूप प्रदान कर लेते हैं, वही हमारी मानव जीवन को पाने का सबसे बड़ा रहस्य है। सफलताएं अनेक होती हैं। महत्वाकांक्षों की अपेक्षा के लिए, महत्वाकांक्षों को बढ़ाने के लिए, भौतिकवाद में जीवन यापन करने के लिए और मानव जीवन के भरण पोषण करने के लिए सफलताओं का होना कर्म क्षेत्र के अनुसार अपने जीवन का पालन पोषण करना प्रत्येक मानव जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अंतिम सच दोस्तों, मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में ही है। अंततो गत्वा रावण को भी दोस्तों यही ज्ञान हुआ। अनेक प्रकार की मानसिक यानी अनेक प्रकार के इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करने पर, मांसाहारी चीज़ों का सेवन करने पर, मदिरा, मांस और तामसिक चीज़ों का सेवन करने पर भी जब रावण का वध होता है तो वह खुद ही कहता है, जब वह अकेला रह जाता है तो वह कहता है कि यह शरीर नश्वर है। और अंततो गत्वा परमात्मा की शरण में ही हमको जाना पड़ेगा। इसका ज्ञान उसका ज्ञान उसको होने लगता है। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसको मोक्ष की प्राप्ति की। इतना अत्याचार करने पर भी परमात्मा ने उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उसने जीवन भर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर के भाव किए। अपने जीवन को जन्म मरण के संतापों से, जन्म मरण के भयों से हमेशा के लिए इस संसार में माया, मोह, लोभ, क्रोध इत्यादि प्रकार के जो भाव हैं उनको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए भगवान का आशीर्वाद अंततोगता प्राप्त किया। तो विषय भोगों में से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अंततोगता हम कैसे भी हैं, हमको परमात्मा ही की शरण में जाना पड़ता है। तो हमें अपने जीवन से दोस्तों एक क्षण को बड़ी सावधानी से असली लक्ष्य
भगवत प्राप्ति के साधन में ही लगाना चाहिए। ये रामचरितमानस से हमको प्रेरणा मिलती है। और भक्त अपनी अपनी दिशा में लक्ष्य की ओर चलता है। हर एक व्यक्ति ऐसी अपेक्षा अपने अंतःकरण में रखता है। अंत में सभी भक्त उसे एक ही लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति में पहुंचते हैं। अगर सही गुरु मिल जाते हैं, सही ज्ञान मिल जाता है। केवल दिशा भेद के कारण मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं। अतः हम अपने मार्ग पर सावधानी के साथ अगर अग्रसरित होते हैं, दूसरे की ओर झांकते नहीं हैं, ताकते नहीं हैं और किसी को गलत नहीं समझते हैं और अपने निर्दिष्ट मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ, उनके अंतःकरण में केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों, विषमताओं और चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। तो यही मंगलमय भगवान की का आशीर्वाद प्रत्येक मानव को होता है। हमें यह सदा विश्वास रखना चाहिए कि दोस्तों भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बलमाय, ऐसे गटगर राम हैं दुनिया देखी माँ। तो उसकी कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। ऐसा हमको अपने अंतर मन में चिंतन करना चाहिए। हम किसी भी क्षण भगवान की कृपा से वंचित नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रहते हैं। वो हमेशा हमारे चारों तरफ विराजमान हैं। उनका कल्याणमय उनका कल्याणमय जो कर कमल होते हैं वह निरंतर हमारे सिर पर रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जो भी उनके सेवक थे, उनके शरण में आते थे, उनका हमेशा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनकी रक्षा की और उनको मोक्ष की प्राप्ति की और इस संसार के जन्म मरण के बंधन से उनको हमेशा तारने की कोशिश की। तो भगवान हमारे लिए कृपा की मूर्ति के समान हैं। श्रद्धा और विश्वास हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। प्रभु की शरणागत होने की से हमें उनसे भय नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई स्थान या समय नहीं है जिसमें भगवान न हो। भगवान कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं। उन्हें किसी के प्रति कभी घृणा नहीं होती है। वह तो हमारे भाव में और अनन्य में, मन में, सच्ची लगन में हमेशा निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और कामना रहित पूर्ण समर्पण के भावों से परमात्मा के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। मात्र हमारे अंदर श्रद्धा भाव होने चाहिए। भगवान की लीला की कल्याणमयी मंगलमयी उनकी लीला है और भगवान सदैव हमारे समीप हैं, हमारी प्रत्येक स्थिति को जानते हैं, हमारी प्रत्येक पुकार को सुनते हैं और प्रभु का निरंतर अंतर मन से नाम स्मरण हमें इस भवसागर के पार उतारता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के रामचंद्र के जो भक्त थे उन्हें अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति हुई और हमारे पहाड़ के जैसे जो संकट मोचन भगवान की शक्ति के सामने तुच्छ हो जाते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वह हमें मानना होगा कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं और हमारा नित्य स्वरूप है। इस नित्य सर्वव्यापी स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न दोष है, न द्वेष है, न विकार है और न विनाश है। वरन यह सत चेतन और आनंदमय है। मोह के नाश के लिए, मोह के हमेशा निदान के लिए
हमारा आत्मशक्ति, हमारे आत्मशक्ति में अपार विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा के भाव होने चाहिए। परमात्मा श्रद्धा के भावों के भूखे हैं। आत्मबल का निश्चय होना चाहिए। हमारी आत्मा में परमात्मा के प्रति एक लगन होनी चाहिए, सत्य निष्ठा होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के भावों से हमको विचलित नहीं होना चाहिए। विश्वास और आत्मबल का निश्चय होना चाहिए हमें। यानी हमें अपने ही भूल से अपने मन और इंद्रियों का अपने ही गुलाम बना लिया है। यदि हम अपनी आत्मा का स्वरूप को संभालें तो अपने आप को अपार शक्तिमान खुद ही समझने लगेंगे। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामचंद्र के आदर्शों के स्वरूप मानव जीवन को इस प्रकार की चेतना से की प्रेरणा का द्योतक बनाया। तो दोस्तों, कल के भावों में रामचरितमानस में जिस प्रकार के भाव एक भक्त के अंतःकरण में होने चाहिए, उसका मैंने विचारों से विचार प्रकट किए। लंका पति कपीस नल नीला जांगवंत अंगर शुभ लीला हनुमदा दिवर बानर वीरा धरे मनोहर मनुष्य। तब लंकापति विभीषण बानरा सुग्री नल नील जामंत और अंगर हनुमान जी आदि सभी स्वभाव वाले और बानरों के मनुष्य को सुंदर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। इसी परिणाम स्वरूप जो मैंने बातें कही दोस्तों, परमात्मा की श्रद्धा और आत्मबल की शक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबका निरीक्षण कर, सबके स्वभाव को जानकर वीरमान मनुष्यों बानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। यानी बानर भी मनुष्य रूप में अवतरित हो गए। भरत सने शील व्रत नेमा सादर सब बरनई नहीं प्रेमा देख नर वासन कह नीति सकल सराव ने प्रभु पद पीती। ये सब दोस्तों भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम के आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे। भरत सने शील व्रत नेमा सादर बहुबा बरनई नहीं प्रेमा देख नगरवासिनी कह रही थी। और नगरवासियों के प्रेमशील और विनय के पूर्ण इस प्रकार की भाव भक्ति को की रीति को देखकर प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद त्याग हूँ सकल लाग हूँ सकल लिखा सिखाए। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लाग हूँ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुष मारे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने आचार संहिता के अनुसार अपनी मर्यादा के अनुरूप सभी प्रजा से, माताओं से, भाइयों से एक दूसरे से विचार विमर्श करके सबका आशीर्वाद प्राप्त करके अंततोगत्वा जो बानर थे, अनेक प्रकार की विषमता में थे, उनको मानव रूप में अवतरित करने के भावों से उनको मानव रूप में अवतरित कर किया, जीवन दान दिया। और फिर रघुनाथ जी ने इतना करने के बाद सब जो है सखाओं को, रघुपति सब सखा सभी सखाओं को बुलाया, जो भी उनके निकटस्थ थे, जिनको वह भाव, जिनके उनके अंतर्मन में जिनके प्रति अपार लगाव था, मुनि पद लागू सकल सिखाए। और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो, मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारी, गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, कुल गुरु हैं। और जब से हमने जन्म लिया है हम कुल गुरु के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनकी कृपा धनुरण पारी, इन्हीं की कृपा से रण में सारे राक्षसों का अंत करके 14 साल के वनवास के तदुपरांत अयोध्या में पुनः आगमन होना, यह सब यानी गुरुओं का आशीर्वाद है। ऐसे भावों को संचित करते हुए अपने सखाओं को, अपने सभी भाइयों को, प्रजा को इस प्रकार से निर्देशित करते हैं। ये सब सखा सुनौ मुनि मेरे, भई समर सागर कहाँ मेरे बेरे।
मम हित लाग जन्म इन हारे भरतों दे मुझे अधिक प्रिया। तो अंततोगता वो कहते हैं कि फिर गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे, उन्होंने कहा कि मुनि, फिर गुरु जी से उन्होंने कहा कि हे मुनि, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, सुनिए ये सब मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे प्रियजन हैं और मेरे बंधु बांधव हैं, और ये भई समर सागर कहाँ मेरे, ये संग्राम रूपी समुद्र के मेरे लिए बड़े जहाज के समान हैं। यानी उन्होंने रणभूमि में अपनी अपनी मर्यादा, अपने अपने भावों के अनुसार जिस प्रकार से रामचरित की मर्यादा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, सहयोग दिया है, ये मेरे हमारे जीवन के लिए जहाज के समान है। जिस प्रकार जहाज अनेक यात्रियों को पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, इसी प्रकार ये हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। और मम हित लाग जन्म इन बहारे, और मेरे हित के लिए उन्होंने अपने जन्म तक को हार दिए, यानी अपना जन्म भी न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों तक को भी होम कर दिया। और भरतहूँ ते मोहि अधिक प्यारे, ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय। तो प्रजा का हित, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, आतताई रहती है, परेशान रहती है, कि वो राजा नरक का भागी होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने ही भरत जी से भी इस प्रकार के भावों से संचित किया, और अपनी अनुपस्थित में भरत जी को जिस प्रकार से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उस काल के भावों का प्रसार किया, उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें डाली, उनको सीख दी, और वही शिक्षा के परिणाम स्वरूप भरत जी 14 साल तक रामचंद्र जी की अनुपस्थित में समर्थवान हुए और उनका जीवन धन्य हुआ। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजा सुख नहीं। तब परमात्मा के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के भावों को सुन करके, वचन को सुन करके सभी लोगों ने अपार हर्ष की अनुभूति की, आनंद में मग्न हो गए, निमिष निमिष उपजा सुख लाए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नई नई सुख उत्पन्न होता है, सुंदर भावों का संचार होता है, अपार हर्ष की अनुभूति होती है। दोस्तों, अगर राजा जो है प्रजा की उन्नति के लिए प्रजा के भावों को, प्रजा के कार्यों को का सुंदर सा वर्णन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही प्रजा के अंतःकरण में सुंदर भावों का संचार होता है। तो कौशल्या के चरणनी पुनितिन नायु मात, और प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए, और इस प्रकार पल पल में उन्हें नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं, नए भावों का संचार हो रहा है। और कौशल्या के चरणनी पुनितिन नायु मात, आशीष दीने हरिश तुमो प्रिय मम जिम रघुना। तब ऐसे सुअवसर पर परमात्मा के इस प्रकार के भावों से संचित होकर के प्रजा ने अपार हर्ष की अनुभूति की, अपने गुरुओं को इस प्रकार से ज्ञान, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरु के मान का वास्तविक भावों को वर्णन करते हुए अंततोगत्वा उन्होंने कौशल्या के चरणन पुनितिन नायु मात, फिर उन लोगों ने ऐसे भावों को गुरु की वंदना करते हुए, प्रजा के भावों का वर्णन करते हुए लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाया कि रामचंद्र जी का जन्म जो है कौशल्या जी से हुआ था। ऐसी माता धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिनके साय में इस प्रकार के लोगों का इस भवसागर के अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति करने के प्रसाद को जिन्होंने प्राप्त किया। तो कौशल्या के चरणन पुनितिन नायु मात, फिर उन लोगों ने
पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के भाव से कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया और कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी ने हर्ष तुमो अपार सुख की अनुभूति और आनंद का अनुभव करते हुए सबको आशीर्वाद प्रसन्नता का आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान सब प्यारे हो। कौशल्या जी ने दोस्तों हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब 14 साल का वनवास हुआ था, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र नहीं बनी और उन्होंने अपने जीवन में अपने पुत्र मोह को कभी भी सामने नहीं आने दिया और 14 साल के वनवास के लिए रामचंद्र जी के द्वारा इस प्रकार के कार्यों के लिए उन्होंने हमेशा सम्मान के भावों का संचार किया और इस प्रकार की तो तुम मुझे रघुनाथ के समान, जब परमात्मा के कार्यों में सभी जो उनके अनुयायी थे, जो उनके प्रेमी थे और जो उनके साथ थे, उन्होंने जिस प्रकार के कार्यों को सुनिश्चित किया, बंधु बांधव और जो भी उनके साथी थे उन्हें जिस प्रकार का कार्य किया उसके लिए वो धन्य हुए। और इसीलिए कौशल्या जी ने कहा कि रघुनाथ के समान ही तुम, जैसे रघुनाथ जी हैं उसी प्रकार मेरे लिए पूरा संसार है। सभी लोग जो हैं, जो भी लोग हैं, सब मेरे लिए परमात्मा के समान है। मैं देखती हूँ वही स्वरूप उनके सखाओं में देखती हूँ, जिन्होंने उनका हमेशा उनके सानिध्य में रहे और उनके अनुसार कार्य किया। सुमन वृष्टि नव संकुलो भवन चले सुखन, चढ़ी अठारन देखही नगर नार नरवन। तब आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले गए। इतना करने पर माँ का आशीर्वाद पाकर सभी सखाओं को के भावों को संचित करके गुरुजनों की वंदना करके सुमन वृष्टि नव संकलो भवन चले सुगन, आनंदमंग श्री राम अपने महल को चले गए। आसमान से ऐसे वातावरण को, ऐसे परिवेश को, ऐसे सुख के आनंद को देख कर के आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और नगर के स्त्री पुरुषों के समूह चढ़ी अटारन देखई नगर नार नरबंद, और स्त्री पुरुषों के जो समूह हैं वो अटारियों में चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को साकार रूप में देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों का और परेशानियों का और चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भी किसी भाव को सामाजिक परिवेश में परिदृश्य दिखाने का के भावों से को नहीं संचार किया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया और तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा किसी भी विषमता में अपने जीवन को समता के भावों से संचित करके मानव जीवन को सचेत करके मानव संरचना को, मानव के अंतःकरण को सुंदर भावों से सजाने का जो प्रयास किया वह रामचरितमानस में अवर्णनीय है, ऐतिहासिक है, हमेशा के लिए मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी, आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को इस प्रकार के आशीर्वाद को प्राप्त करके जाते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है, देवलोग प्रसन्न होते हैं और स्त्री पुरुष समूह अट्टालिकाओं में चढ़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साकार दर्शन करते हैं। श्रद्धा भाव अगर हमारे अंतःकरण में हो तो हमें परमात्मा का चिंतन अपने हृदय में होता है। यही रामचरितमानस से हमको उत्तरकांड के प्रसंग से हमें अनेक प्रकार की शुचिता के भावों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।